नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, बीए पार्ट 3 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय यूनिट श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक अंश है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि में 5000 वर्ष पूर्व जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से विख्यात है। गीता का दर्शन के क्षेत्र में अद्वितीय महत्व है। यह आध्यात्मिक और व्यावहारिक सामग्री से परिपूर्ण है। गीता वस्तुतः सर्वशास्त्रमयी है, यानी इसमें सारे शास्त्रों का सार भरा हुआ है। स्वयं भगवान वेद व्यास ने कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र संग्रहे क्या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। भगवत गीता का प्रथम अध्याय उपोद्घात स्वरूप है, जिसमें दोनों पक्षों की सेनाओं का प्रदर्शन और अर्जुन के विषाद का वर्णन है। द्वितीय अध्याय अर्जुन के मोह को सुनकर श्री कृष्ण के उद्गार वर्णित हैं, जिसमें मुख्य रूप से सांख्य योग, निष्काम कर्म योग और स्थिति प्रज्ञ के लक्षणों का विवेचन किया गया है। द्वितीय अध्याय का हम प्रारंभ का श्लोक करते हैं। महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पूर्व अर्जुन श्री कृष्ण से कहकर अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाते हैं, ताकि वो शत्रु कौरव पक्ष में आए हुए उन वीरों को भी देख सके जो कि पांडवों से युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। वहाँ अर्जुन को ये देख के बड़ा आश्चर्य और दुख होता है कि उसके विपक्ष में उसके विरुद्ध लड़ने वाले और कोई नहीं, उसके अपने ही सगे संबंधी मित्र परिचित हैं। अर्जुन इस परिस्थिति को देख कर के मन से बहुत दुखी होता है। श्री कृष्ण उसे समझाते हैं। इसी का चित्रण करते हुए यहाँ संजय अंध नरेश धृतराष्ट्र से कहता है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तम इदं वाच्यम उवाच मधुसूदन कृपया आविष्टम। करुणा से भरे हुए अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्र वाले, तम उस पूर्वोक्त प्रकार से, विषीदन्तम विषाद करते हुए, इदम इस अर्जुन को, मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच यह वचन कहा। भगवान कृष्ण के लिए यहाँ मधुसूदन शब्द का प्रयोग किया गया है और वाक्यम के साथ इदम विशेषण दे करके संजय ने धृतराष्ट्र को मानो चेतावनी दी है कि भगवान श्री कृष्ण पहले भी देवताओं का अत्याचार करने वाले मधु नामक दैत्य को मार चुके हैं और वो भगवान कृष्ण युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को
आगे कहे जाने वाले इन वचनों के द्वारा युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हे धृतराष्ट्र, आपके पुत्रों की विजय कैसे होगी? श्री भगवान उवाच। आगे भगवान कहते हैं अर्जुन को, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विश्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, अनार्यजुष्टम श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण न करने योग्य, अस्वर्गम स्वर्ग को न देने वाला, अकीर्तिकरम कीर्ति को नष्ट करने वाला, इदम कश्मलम ये अज्ञान, विषमे इस विषम स्थल में क्वा कुतः समुपस्थित तुझ में कैसे आ गया, कैसे उत्पन्न हो गया। युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध से विमुख देखा तो उसे समझाते हैं। अपना उद्बोधन देने से पूर्व उसकी भूमिका बांधते हुए वो कहते हैं अर्जुन से कि तुम्हारी ये पलायनवादी प्रवृत्ति कैसे हो रही है। इस विषम स्थल में तुझ में ये अज्ञान कहाँ से आ गया है अर्जुन। अनार्यजुष्टम जो श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा आचरण करने योग्य नहीं है, अस्वर्गम स्वर्ग को भी देने वाला नहीं है, अकीर्तिकरम कीर्ति को नष्ट करने वाला है, इदम कश्मलम ये अज्ञान। कश्मल पद जो है यहाँ पर अर्जुन के मोहजनित शोक और कातरता को अभिव्यक्त कर रहा है। भगवान अर्जुन को टाँटते हुए कहते हैं कि ये कायरता और विषाद के लिए विषम है, अनुपयुक्त है। ऐसी रणस्थली में त्वा कुतः समुपस्थित तुम जैसे शूरवीर जो कि युद्ध आरंभ के अवसर पर बड़े बड़े महारथियों को तुम पराजित करने की सामर्थ्य रखते हो, ऐसे तुम में ये कातर भाव, ये अज्ञान इस विषम स्थल में कहाँ से आ गया। क्लेव्यम मा इस्मा कमा पार्थ नेतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय में विद्यमान संशय या दुर्बलता को दूर करके उसको पुरुषार्थ के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। पार्थ, हे अर्जुन, क्लेव्यम मा स्म कमा तुम नपुंसकता को प्राप्त मत करो। एतत्त्वयि न उपपद्यते यह तुम्हें शोभा नहीं देती। परम तप, हे शत्रुओं के दुखों को दूर करने वाले। शूद्रम हृदय दौर्बल्यम अपने तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्त्वा छोड़ करके उत्तिष्ठ तुम उठो, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। पराने शत्रुन तापयति इति परम तप शत्रु को पीड़ित करने वाला यह विशेषण आया है यहाँ अर्जुन के लिए कि हे अर्जुन, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत करो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम तो शत्रुओं को तपाने वाले हो, दुख देने वाले हो। अपने हृदय की जो तुच्छ दुर्बलता है उसे छोड़ो और युद्ध के लिए उठकर खड़े हो जाओ। कथम भीष्मम अहम सख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हा वरिसुदन। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से अपने हृदय की
तुच्छ दुर्बलता को छोड़कर युद्ध का आह्वान किया तो अर्जुन बड़े पशुपेश में पड़ गए, क्योंकि कौरवों के विरुद्ध युद्ध करने की उनकी स्थिति हृदय की कायरता के कारण नहीं थी, अपितु वो तो अधर्म के डर से ऐसा करना नहीं चाहते थे। इसी बात का स्पष्टीकरण प्रस्तुत श्लोक में वो भगवान श्री कृष्ण को दे रहे हैं कि हे मधुसूदन, श्री कृष्ण अहम में संख्ये रणभूमि में युद्ध में भीष्मम द्रोणम पति भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं के प्रति ईशु भी बाणों से कथम योत्स्यामि, कैसे युद्ध करूँगा। अरिसुदन, हे शत्रु संतापक, तव पूजा अर्हो, वे दोनों तो पूजन करने योग्य हैं, जिनके चरण पूजने चाहिए उनका मस्तक छेदन मैं कैसे कर पाऊँगा। अपने संदेह का समाधान करते हुए अर्जुन सर्वप्रथम भीष्म और द्रोण के बारे में पूछते हैं। इन दोनों के प्रति अर्जुन के हृदय में बहुत सम्मान था और दुर्भाग्य से आज दोनों ही उनके प्रतिपक्षी के रूप में सामने खड़े थे। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भीष्ममपि हलोके हत्वार्थ कामांस्तु कुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदीप्तान्। श्री कृष्ण अर्जुन के सम्मुख अपने हृदय में विद्यमान शंकाओं को प्रस्तुत कर रहा है। वो अपनी तृष्णा के वशीभूत गुरुजनों को धन लोलुप स्वीकारता हुआ कहता है कि इस रक्त रंजित विजय से मुझे कुछ भी फायदा नहीं लगता। महानुभावान कुरुन अहत्वा, महानुभाव गुरुजनों को अहत्वा न मारकर ही इस श्लोक में भिक्षम भोक्तुम, भिक्षान्न का भोग करना भी अपि श्रेयस्कर, मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, कल्याणकारी होगा। क्योंकि गुरुजनों को मारकर, गुरुन हत्वा, गुरुजनों को मार करके ही इस संसार में रुधिर प्रदीप्तान, उनके रुधिर से सने हुए अर्थ कामान, अर्थ एवं काम रूपी भोगों को ही भोगना पड़ेगा, भुंजीय भोगना पड़ेगा। तात्पर्य यह है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में से पारलौकिक धर्म और मोक्ष को तिलांजलि दे करके सिर्फ इहलौकिक अर्थ और काम की सिद्धि ही इस युद्ध से मेरी होगी। अर्जुन भारतीय संस्कृति की मान्यताओं से भली भांति परिचित हैं। वो गुरुजनों को महत्व देते हैं। उन्हें मारने की अपेक्षा तो वो भिक्षान्न मांगकर जीवन यापन करना श्रेष्ठ मानते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से अपने हृदय में विद्यमान धर्म संशय को व्यक्त करते हुए अपने कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में पूछते हैं। न चेतद विद्म कतरन्नो करियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु ज्ञानेव हत्वा न जिजीविषामास ते अवतिस्था प्रमुखे धृतराष्ट्रा। वो कहता है कि एतच्च न विद्मा, हम ये भी नहीं जानते कि न कतरत करिय, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, युद्ध करना अच्छा है या फिर युद्ध का परित्याग करना अच्छा है। यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु, हम ये भी नहीं जानते कि हम युद्ध करके जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। ज्ञान हत्वा, परंतु जिन बांधुओं को मार करके न जीजी विषामा, हम जीना भी नहीं चाहते। ते धृतराष्ट्रो, वो धृतराष्ट्र के पुत्र प्रमुखे अवस्थिता,
हमारे सामने मरने मारने के लिए खड़े हैं। युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता है, किसी भी पक्ष की विजय हो सकती है। अर्जुन का ये कहना सही भी है। वह अपने पक्ष की विजय के लिए कोई करवोक्ति नहीं कर रहा। वो स्पष्ट करता है कि उसकी इच्छा अपने बांधवों को, कौरवों को मारकर जीने की नहीं है। धन्यवाद।